नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का आज 8वां दिन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना के विरोध में मुंबई के डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों ने आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राजधानी नई दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। यहां डॉक्टर आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांकेतिक तौर पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं और साथ में स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, नेत्र और हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों ने कहा, जब तक केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हड़ताल रहेगी जारी। इससे पहले रविवार को फाइमा के एक डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात कर एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के सामने रखी थी अपनी मांगी। कोलकाता दरिंदगी मामले में सीबीआई ने जांच तेज की। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से आज भी पूछताछ जारी की और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय की मनोवैज्ञानिक जांच भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दरिंदगी मामले का लिया स्वतः संज्ञान और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त को करेगी मामले की सुनवाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पश्चिम बंगाल में है अराजकता का माहौल, ममता सरकार के हाथ में भी अब नहीं रहा राज्य का कंट्रोल। पीड़ित डॉक्टर की मां ने कहा, घटना के बाद पूरे मामले की सही से जानकारी नहीं दी गई। कहा, पुलिस ने सही से जांच नहीं की और ममता सरकार भी अभी तक नहीं पकड़ पाई है गुनहगारों को। पीड़िता की मां ने बंगाल पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बंगाल पुलिस पूरे मामले को जल्दी से समेटने में लगी थी, हमें अभी तक नहीं मिला है इंसाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर जाने के मद्देनजर इसकी स्थिति पर लगातार बनाए हुए हैं नजर। प्रधानमंत्री के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने देश में एमपॉक्स से निपटने की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर PK मिश्रा ने निर्देश दिया कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए प्रचार प्रसार। डॉक्टर PK मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और निगरानी प्रणाली को समय पर सूचना देने की आवश्यकता पर भी दिया जोर। अभी तक देश में एमपॉक्स संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान आंकलन के अनुसार निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा आज से भारत के दौरे पर रहेंगी। योको कामिकावा दोनों देशों के बीच होने वाली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता में लेंगी हिस्सा। भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी। बैठक में जापान की ओर से विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा शामिल होंगे। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा भारत के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। चिवेंगा CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा।
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा। अनवर बिन इब्राहिम मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ करेंगे वार्ता। डॉक्टर देउबा भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। जोधपुर में मानवता फिर हुई शर्मसार। यहां 3 साल की बच्ची का अपहरण और बलात्कार का मामला सामने आया। जोधपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही दी थी लेटरल एंट्री की अवधारणा। हाल ही में संघ लोकसेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने उठाए हैं सवाल। अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिसके लिए विशेष ज्ञान की होती है जरूरत। अश्विनी वैष्णव ने कहा, एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया। कहा, यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी भर्ती। देश भर में मानसून सक्रिय है। बारिश के चलते ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ा और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम घाट हुआ जलमग्न। प्रयागराज में प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर के पास तक पहुंचा बाढ़ का पानी। जिला प्रशासन ने नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट किया जारी। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज छड़ी मुबारक और विशेष पूजा के साथ हो जाएगी संपन्न। इस वर्ष यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 2 दशक में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। आज ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी। पंजतरणी में रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी। इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। इस अवसर पर बहन अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा, ये त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अपने संदेश में कहा, ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कहा, भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख व समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कहा, पीएम मोदी के संकल्प के अनुरूप सभी बहनों को हर तरह से करेंगे सशक्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मनाया रक्षाबंधन। नीतीश कुमार ने पटना में पेड़ पर राखी बांधकर मनाया त्योहार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। कहा, बंगाल की मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को निराश किया।
रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में राज्यपाल के तौर पर वे अपने कर्तव्य का पूरी तौर पर निर्वहन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने निवास पर रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री माणिक साहा को राखी बांधी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाया। धामी ने अपनी कलाई पर बंधवाई राखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सावन महीने के आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की। रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुरी के समुद्र तट पर रेत की कलाकृति बनाई। पुरी में नियंत्रण रेखा पर स्थानीय महिलाओं ने सेना के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की व्यवस्था की। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोलने की व्यवस्था की गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में आज महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा। सभी महिला यात्री आज रात 12 बजे तक इस सुविधा का उठा सकती हैं लाभ। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज विश्व संस्कृति दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। कहा हम सब अपनी देवभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रक्षाबंधन के अवसर पर पूरे देश में 12,000 करोड़ रुपए के त्योहारी कारोबार का अनुमान जताया। उद्योग संगठन का कहना है कि राखी की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। संगठन ने ग्राहकों से भारतीय उत्पादों के साथ त्योहार मनाने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के सकारात्मक पहलों के चलते भारत ने खिलौनों के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की। भारतीय खिलौना उद्योग ने लगभग $523 मिलियन के निर्यात के साथ $517 मिलियन के आयात को पीछे छोड़ा।
खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक कण की मिलावट का पता लगाने के तरीके विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। FSSAI ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरता हुआ खतरा माना है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा मिलने वाले प्रोत्साहन के चलते निसान मोटर ने भारत से अपने घरेलू और निर्यात कारोबार को 3 गुना तक बढ़ाने के लिए एक व्यापक बाजार विस्तार योजना शुरू की। भारत में सुपर लग्जरी कारों की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लारेन और एस्टन मार्टिन जैसे ब्रांडों की लग्जरी कारों की घरेलू बाजारों में मजबूत मांग देखी जा रही है। अमेरिका स्थित टेक प्रमुख एप्पल इंक भारत में अपना चौथा आईफोन असेंबली प्लांट लगाने के लिए तैयार है, जिसे इसके प्रमुख अनुबंध निर्माता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अगले 5 साल में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के निवेश अपने मुख्य कारोबार तेल शोधन और ईंधन बिक्री को बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल रसायन और ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में करेगी। BPCL के पास वर्तमान में देश की कुल तेल शोधन क्षमता का करीब 14% और ईंधन खुदरा नेटवर्क का लगभग 1/4 हिस्सा है। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को 17 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स नोटिस मिला। कंपनी को ये नोटिस दिल्ली के GST अधिकारियों से मिला है। कई ग्राहकों द्वारा जोमेटो पर AI द्वारा उत्पन्न भोजन और पकवान की तस्वीरों के बारे में शिकायत किए जाने के बाद CEO दीपेंद्र गोयल ने प्लेटफॉर्म से ऐसी तस्वीरों को हटाने का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X.com पर गोयल ने कहा उन्हें इन भ्रामक छवियों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इससे ग्राहकों और रेस्तरां के बीच विश्वास का होता है हनन। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों के दौरान उनकी बिक्री में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। FMCG कंपनियों का मानना है कि ग्रामीण बाजारों में मांग में सुधार और अच्छे मॉनसून का बिक्री पर दिखेगा सकारात्मक असर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में रविवार को प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेशी प्रवासियों ने रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लोगों ने चिंता जताई कि बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात उत्पन्न न हो जाएं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इंडिया डे परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के श्री राम मंदिर सहित 40 से ज्यादा झांकियां निकाली गईं। भारतीय लोग तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते और नाचते दिखे। सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे। परेड में 50 से ज्यादा मार्चिंग ग्रुप और 30 से ज्यादा मार्चिंग बैंड के अलावा मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं। खास मेहमानों के तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, एक्टर पंकज त्रिपाठी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क में हर साल इंडिया डे परेड का होता है आयोजन। रूस यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर। यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क में बने पुल को निशाना बनाने को लेकर मॉस्को के पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। कहा पुल को पश्चिमी देशों द्वारा मिले हथियारों से किया गया ध्वस्त। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर बुधवार को काहिरा में फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल तेल अवीव पहुंचे। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाज के बीच टक्कर हो गई। चीन ने फिलीपींस पर लगाया आरोप। कहा दक्षिण चीन सागर में जानबूझकर एक चीनी जहाज को मारी गई है टक्कर। दोनों देशों के जहाजों में ये टक्कर आज तड़के करीब 3:24 पर हुई। फिलीपींस की सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा दक्षिण चीन सागर में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए फिलीपींस की कार्रवाई उकसाने वाली नहीं है।
भारतीय महिला ए क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की। लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा ने टूर पर अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया अपने पहले टेस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंग्लैंड के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच एमसीजी में ही इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। टॉटनहैम ने लेस्टर से मिडफील्डर ओलिवर स्किप के लिए बोली स्वीकार कर ली है। 23 वर्षीय स्किप की फीस 20 मिलियन पाउंड से अधिक मानी जा रही है। इवान टोनी को प्रीमियर लीग के पहले मैच में ब्रेडफोर्ड की टीम में शामिल नहीं किया गया। मैनेजर का कहना है कि टोनी के किसी और क्लब में जाने की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस कारण ये फैसला लिया गया। बार्सिलोना ने नए कोच हैंसी फ्लिक के साथ अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। ला लीगा के मैच में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 2-1 से मात दी। इंटर मिलान 2015 के बाद से सीरी आ का पहला ऐसा क्लब बन गया है जिसे चैंपियन बनने के बाद अगले सीजन के पहले मैच में जीत नहीं मिली। इंटर को पहले मैच में जेनोवा के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। ब्राइटन के युवा मैनेजर फैबियान हर्जलर ने अपने प्रीमियर लीग करियर की शुरुआत जीत के साथ की। ब्राइटन ने एवर्टन को मात देने में कामयाबी पाई। 31 साल के हर्जलर प्रीमियर लीग के सबसे युवा स्थायी मैनेजर हैं। केली हॉजकिंसन ने अब महिलाओं की 800 मीटर दौड़ के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने पर नजर टिका ली है। ये रिकॉर्ड 4 दशक से भी ज्यादा समय से बना हुआ है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के यानिक सिनर आज सिंसिनाटी ओपन का सेमीफाइनल खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में सिनर ने आंद्रे रूबलेव को हराया था। सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में सिनर के सामने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव होंगे। ज़ेवरेव ने क्वार्टर फाइनल में शेटर को हराया था। फ्रांसिस टियाफो भी आज सिंसिनाटी ओपन का सेमीफाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल में टियाफो का सामना होल्गर रून से होगा। स्त्री 2 की शानदार कमाई जारी है। श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म ने तीसरे दिन ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, सनी कौशल और जिमी शेरगिल की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा ने भारत में ओटीटी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं गैर अंग्रेजी फिल्मों में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। थलापति विजय की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गॉड का एक्शन फुल ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 5 सितंबर को होगी रिलीज। सुधीर बाबू और प्रेरणा अरोड़ा की फिल्म जटाधारा की पहली झलक जारी। वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित अलौकिक रहस्य थ्रिलर की शूटिंग जल्द ही हैदराबाद में होगी शुरू। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।